वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले आइनॉक्स विंड इस कंपनी के बारे में। ये जो शेयर हम डिस्कस करने वाले हैं किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए आज की तारीख है 8 जून 2026 और 84 रुपीज़ के करीब स्टॉक का क्लोजिंग देखने को मिल रहा है। 3% के करीब की काफ़ी अच्छी खासी गिरावट इस स्टॉक में आज के दिन हमको देखने को मिल रही है। पिछले 6 महीने के परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो 6 महीने में भी स्टॉक में अराउंड 32 से लेके 33% की गिरावट है और कंटिन्यू आप देख सकते हो डाउन ट्रेंड ये वाला स्टॉक मेंटेन कर रहा है। एक साल की बात करें तो एक साल का पैटर्न भी कुछ आइडियल नहीं है। एक साल का एकदम लोएस्ट लेवल पे स्टॉक नज़र आ रहा है, मतलब ये वाला स्टॉक अभी 52 वीक लो के जोन में, ऐसा अगर आप बोलोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। ओवरऑल एक साल में भी मोर देन 50% की गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। अब देखिए जितना लंबा पैटर्न हो सकता है उतना लंबा पैटर्न मैंने यहाँ पर ओपन किया है एनएससी का, और यहाँ पर भी आप देख सकते हो भारी मात्रा में वॉलेटिलिटी आपको नजर आएगी। 2017 के पहले 100 रुपये के ऊपर था, 2020 आते आते आप देख सकते हो पेनी कैटेगरी में जाता हुआ नजर आया। उसके बाद बहुत ही बड़ा अपमूव आने के बाद फिर से काफ़ी बड़ी गिरावट इस स्टॉक में हमको देखने को मिल रही है। मतलब वॉलेटिलिटी हाईएस्ट लेवल की इस स्टॉक पे हमको यहाँ पर नज़र आ रही है। इसका हाईएस्ट लेवल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो 2024 सितंबर के महीने में 250 के आसपास का या हल्का सा ऊपर का आपको इसका हाईएस्ट लेवल देखने को मिल रहा है। मतलब वहाँ से भी स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिल रही है। कैंडल पैटर्न के ऊपर ये वाला जो हाई का लेवल है आपको और भी ऊपर की तरफ नज़र आ सकता है, बिकॉज कैंडल पैटर्न में स्विंग हाई आपको देखने को मिल जाएगा। ये गूगल चार्ट है, गूगल चार्ट के ऊपर स्विंग हाई स्विंग लो ये सब दिखाई देता नहीं है, तो इसीलिए आपको 250 के करीब का हाईएस्ट लेवल नजर आ रहा है। लेकिन कैंडल पैटर्न के ऊपर बिकॉज आप स्विंग हाई देख सकते हो तो वहां पर लेवल और भी ऊपर की तरफ आपको आराम से देखने को मिल जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते इस कंपनी के थोड़ा डेटा एक एक करके यहाँ पर हम देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये कंपनी एक्चुअली क्या करती है ये समझना होगा। तो आइनॉक्स विंड ये जो कंपनी है ये इंडिया की वन ऑफ द ऐसी कंपनी है जो कहीं ना कहीं वाइंड एनर्जी कंपनी का कैटेगरी में आपको देखने को मिलेगी, और इस कैटेगरी की वन ऑफ द लीडिंग कंपनी आपको नजर आएगी। ये कंपनी एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग करती है वाइंड टर्बाइन जनरेटर्स और इसको प्रोवाइड करती है जो वाइंड पावर सोल्यूशंस होते हैं उसको भी। मतलब यहाँ पर ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ यहाँ पर ओवरऑल सप्लाई सॉल्यूशंस का भी काम करते हुए, प्रोवाइड करने का काम करते हुए यहाँ पर नजर आएगी। एक्चुअली यहाँ पर ओवरऑल इस कंपनी की बात करें तो इनके भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप देख सकते हो विंड टर्बाइन जनरेटर्स की बात करें, विंड टर्बाइन ब्लेड्स की बात करें, टॉवर्स की बात करें, हब्स की बात करें, नजल्स की बात करें, ये सब इनके प्रोडक्ट्स कैटेगरी में आपको नजर आएगा। और क्या क्या सर्विसेज है तो विंड रिसोर्स का असेसमेंट, ईपीसी सर्विस, प्रोजेक्ट का एग्जीक्यूशन, ये सारी की सारी सर्विस, ओएनएम सर्विस भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो कंपनी कहीं ना कहीं जो मेनली फोकस करती है लार्ज यूटिलिटी स्केल विंड टर्बाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर करती है, ये बात भी हमको यहाँ पर समझ में आ जाती है। तो देखिए इतना देखने के बाद भी अगर आपको समझते नहीं होगा कंपनी कर रही क्या है, तो देखिए ये वाला जो पॉइंट है इसमें आपको थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये कंपनी एक्चुअली पैसा कैसा कमाती है। बिकॉज इन द एंड मैटर तो पैसे का ही है ना, कि पैसा कैसा बना रहा है। तो सबसे पहले ये वाला जो कंपनी है आइनॉक्स विंड का, ये रेवेन्यू किस तरीके से कमाती है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ये कंपनी सेल करती है जो विंड के टर्बाइन से खुद बनाती है उसको, किसको, लेकिन रिन्यूएबल एनर्जी के जो डेवलपर्स है या जो यूटिलिटीज है इनको ये कंपनी विंड टर्बाइन्स मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोवाइड करती है या सेल करती है, इससे ये पैसा कमाते हैं। ये था पहला पॉइंट। और एक चीज़ करते हैं क्या, ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट ये एक्चुअली प्रोवाइड करते हैं कंस्ट्रक्टिंग विंड पावर प्रोजेक्ट्स के लिए, तो ये भी यहाँ से अर्निंग करती हुई आपको नजर आएगी। इसी के साथ साथ ओएनएम कॉन्ट्रैक्ट्स भी यहाँ पर जो मेंटेनिंग के लिए इंस्टॉल विंड का फार्म हाउस होता है बहुत सारे सालों के लिए, उनको भी यहाँ पर दिया जाता है। और साथ ही साथ इंफ्रा का और प्रोजेक्ट से कनेक्टेड जो सर्विस होती है, जो कनेक्शन में विंड एनर्जी प्रोजेक्ट पे हो, वहाँ से भी ये कंपनी पैसा अर्न करते हुए आपको नजर आएगी। तो ओवरऑल कंपनी का बिजनेस मॉडल तो काफ़ी अच्छा खासा नजर आ रहा है अभी के टाइम। हो सकता है आने वाले समय में और भी कुछ डाइवर्सिफिकेशन या एडिशन हमको देखने को मिले। अब देखिए कंपनी अलग अलग इंडस्ट्री में ऑपरेट करते हुए आपको नजर आएगी। मतलब ओवरऑल तो एक क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी का प्लेयर है, लेकिन इसमें भी कैटेगरी वाइज अगर हम देखें तो रिन्यूएबल एनर्जी, विंड पावर, पावर जनरेशन इक्विपमेंट्स, क्लीन एनर्जी इंफ्रा, यूटिलिटी स्केल एनर्जी प्रोजेक्ट और इंडस्ट्रियल एनर्जी सॉल्यूशन में इस कंपनी का काफ़ी मजबूत पकड़ आपको देखने को मिलेगा। तो कहने की कंपनी का अच्छा खासा प्रेजेंस हमको ओवरऑल इंडस्ट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के मेजर क्लाइंट्स, कस्टमर, पार्टनर
पार्टनरशिप या कनेक्शन की बात करें तो यहाँ पर जितना भी पब्लिकली डिस्क्लोज किया गया है वो लिस्ट आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो अच्छा खासा कंपनी का क्लाइंट, कस्टमर, पार्टनरशिप और कनेक्शन का पूरा डेटा यहाँ पर आप लोगों को आसानी से देखने को मिल रहा है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और भी कुछ डेटा इस कंपनी का एक एक करके देख लेते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखिए कंपनी का मार्केट कैप कितना है, 14,572 करोड़ का मार्केट कैप है। मतलब ये एक स्मॉल कैप टाइप की कंपनी आपको नजर आएगी। इसका ओवरऑल स्टॉक का पी की बात करें ये अभी के टाइम 36 के करीब आपको नजर आएगा। इंडस्ट्री का पी भी अभी के टाइम इसी के आसपास का ही आपको देखने को मिलेगा। आप देख सकते हो 35.2 के करीब है। मतलब जितना इंडस्ट्री का डिमांड चल रहा है उससे हल्का सा ऊपर अभी भी स्टॉक का डिमांड आपको नजर आएगा। प्लेज परसेंटेज ध्यान में रखना 10.4% का है। मतलब क्या, प्रमोटर ने अपना 10.4% का शेयर गिरवी रखा है। मतलब अपने हर 100 शेयर्स के ऊपर 10 शेयर गिरी हुई है, ऐसा इसका मतलब कहीं ना कहीं आप मान के चल सकते हो। कंपनी के पास असेट काफ़ी अच्छा खासा है, 12,070 करोड़ के आसपास कंपनी का असेट है, जो कहीं ना कहीं कंपेयर टू मार्केट कैप काफ़ी अच्छा खासा नंबर यहाँ पर मानकर चल सकते हैं। तो देखिए अगर आपको याद होगा वीडियो जब हमने शुरू किया था तब इस कंपनी का 6 महीने का, 1 साल का और लॉन्ग टर्म का पैटर्न हमने देखा था। बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही थी, खास करके पिछले 2-3 साल में स्टॉक में काफ़ी बड़ी गिरावट हमको देखने को मिली है। तो अभी ज़रा कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का जो स्टेटमेंट है जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको ज़रा देखने की समझने की कोशिश करेंगे। कंसोलिडेटेड फिगर चेक करेंगे, जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, इस बात को यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो देखिए स्क्रीन के ऊपर पिछले 4 साल का डेटा प्रॉपर तरीके से हम देख सकते हैं, तो वही चेक करेंगे। तो 2023 से लेके 2026 तक का हर साल का कंपनी का सब कुछ काट छाट के प्रॉफिट आ रहा है नहीं आ रहा है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 4 साल पहले कंपनी का लॉस काफ़ी बड़ा था, 712 करोड़ का लॉस था कंपनी को। बिकॉज यहाँ पर आपको माइनस देखने को मिलेगा, मतलब ये लॉस था। लेकिन अगले साल क्या हुआ, अगले साल भी कंपनी का लॉस था, लेकिन देखो लॉस में कितना डिफरेंस है। 712 करोड़ से सीधा 48 करोड़ पे आ गई लॉस में, लेकिन लॉस काफ़ी भारी मात्रा में कम हो चुका है। तो यहाँ पर इस साल में कंपनी ने सिग्नल दिया था कि सब कुछ अच्छा रहा, तो हो सकता है अगले साल कंपनी का लॉस और भी कम हो जाए या फिर कंपनी प्रॉफिट में भी आ जाए। लेकिन अगले साल क्या हुआ, अगले साल कंपनी से प्रॉफिट में नहीं आई, बहुत ही बड़े प्रॉफिट में आ गई, सीधा 438 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। मतलब जो कंपनी बड़े लॉस में थी वो छोटे लॉस में आई, और छोटे लॉस में जो थी वो एक बड़े प्रॉफिट में आ गई। और इतना ही नहीं, अभी का जो लेटेस्ट 1 साल का नंबर है पिछला फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ पर भी कंपनी का नंबर 449 करोड़ के आसपास का है। मतलब यहाँ पर भी कंपेयर टू प्रीवियस ईयर कंपनी का प्रॉफिट ऊपर की तरफ जा चुका है। मतलब जो कंपनी पहले लॉस में थी, लॉस मेकिंग थी, वो अब प्रॉफिट मेकिंग नहीं बल्कि प्रॉफिट ग्रोइंग कंपनी कैटेगरी में हमको आती हुई नजर यहाँ पर आ रही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। मार्च 2026 का जो पैटर्न अवेलेबल है वही आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। सबसे पहले प्रमोटर की होल्डिंग में पिछले 3 क्वार्टर में कोई भी चेंजेस आपको नजर नहीं आएंगे। अभी के टाइम 44.18% का स्टेक यहाँ पर प्रमोटर का मेंटेन है, 10% के करीब का प्लेज होल्डिंग है। ये बात हमने वीडियो के मतलब अभी बीच में देख ही ली थी कुछ मिनटों पहले। उसके बाद एफएस की होल्डिंग की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से एफएस का होल्डिंग काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऊपर की तरफ जा रहा है। 3 क्वार्टर्स पहले एफएस का जो होल्डिंग था वो था 13.37 का, फिर हो गया 14.16 का और अभी है 14.60 का। मतलब एफएस का होल्डिंग पिछले 3 क्वार्टर में भले स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा, लेकिन इनका होल्डिंग ऊपर की तरफ जा रहा है। उसके बाद डीएस की होल्डिंग की बात करें तो यहाँ पर भी सिचुएशन थोड़ा वैसा ही है। 9.87% का होल्डिंग था, उसके बाद 10.37 हो गया और अभी 10.96% का हो चुका है। तो देखो पिछले बहुत समय से स्टॉक जब गिर रहा है, यहाँ पर एफएस और डीएस जो बड़े इन्वेस्टर माने जाते हैं, इनका होल्डिंग गिर रहा नहीं है, इनका होल्डिंग धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। मतलब यहाँ पर प्रमोटर का होल्डिंग में कोई चेंज नहीं है, लेकिन इनका होल्डिंग ऊपर की तरफ जा रहा है। इट मीन्स यहाँ पर किसका माल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ पर पब्लिक का माल ड्रॉप हो रहा है। 32.59% का स्टेक था और कम होते होते अभी 30% के करीब यहाँ पर पब्लिक का स्टेक आ चुका है। मतलब इस कंपनी में पब्लिक अपना जो स्टेक है वो बेच रही है और एफएस डीआई जैसे जो बड़े प्लेयर्स है अपना हिस्सा यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। तो देखिए यही सारा का सारा डेटा इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने प्रेजेंट करना था। जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपके सामने प्रेजेंट की है, सब कुछ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या बाय सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको दिया नहीं है, ना ही मैं आपको दे रहा हूँ। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना, और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।